हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस साइंस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल्स कंप्राइजिंग ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा ओलिगोसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। ये देखिए आपके सामने आ गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। आइए एक एक करके इन लोगों का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोनोसेक्राइड में क्या एग्जाम्पल है, ओलिगोसेक्राइड में क्या एग्जाम्पल है और पॉलीसेक्राइड में क्या एग्जाम्पल है। तो आपके सामने दिख गया है एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल आपके पास सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स की। तो उसको एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो ये सब जो तीनों एग्जाम्पल थे आपके पास मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल थे। अब हम इसकी बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या टूटता है और क्या नहीं टूटता है। तो आइए हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की हम बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस करने पे नहीं टूटता है। ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मोनोसेक्राइड देता है। और पॉलीसेक्राइड जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स देता है। यानी कि हाइड्रोलिसिस पे मोनोसेक्राइड नहीं टूटेगा। पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस करने पे टूट जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीट के टेस्ट में कि कौन स्वीट होता है और कौन नॉन स्वीट होता है। तो हमारे जो मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स है वो आपके पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं और पॉलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें, देखिए मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड ये आपके पास कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, इसको हमने शुगर बोला है। और पॉलीसेक्राइड जो कि स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, उससे हमने बोला है नॉन शुगर। अब मैं इसके बाद बात करूं तो नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड शुगर है या नहीं है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड को हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज बिकॉज ऑल आर द रिड्यूसिंग इन टोलेंट एजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। सुक्रोज एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि टोलेंट एजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं होता है। बाकी जितने भी मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, इसलिए हमने इनको बोला है रिड्यूसिंग शुगर। और सुक्रोज है वो रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया है except sucrose all monosaccharides and oligosaccharides are reducing sugar in tolerance reagent and Fehling solution। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच इज नॉट रिड्यूस इन टोलेंट रिएजेंट्स एंड फॉलोइंग सॉल्यूशन कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो शुगर जो कि टोलेंट रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं होते उन्हें हमने क्या बोल दिया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी कि ये फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंट रिएजेंट में रिड्यूस नहीं होंगे। नीट में ही क्वेश्चन आता है कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है।